हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार आज फिर अनुपात का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम लोग का अनुपात का ये तीसरा क्लास होगा, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसा कंसेप्ट। क्वेश्चन 1 2 3 दिए हैं क्वेश्चन, है ना। इसमें से है 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो प्रत्येक हिस्सा क्या होगा। मतलब प्रत्येक को 4 भाग में जो बांट रहे हैं कितना कितना होगा वो बताना है हम। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपया मिले तो कुल धनराशि कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और हमेशा आते रहता है। इसको हम लोग देखेंगे। कुछ हम कंसेप्ट लिखे हैं, उसको पहले देखें। पहला यह क्या है, अनुपात प्रकट कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। तो अनुपात हम लोग प्रकट करेंगे और उसको तुलना करना सीखेंगे। तो उसका भी कुछ कंसेप्ट लिखे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ कंसेप्ट, अनुपात संबंधी प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई है, उसका तुलना अनुपात के उसी पद से तथा जिससे ज्ञात करना होगा उससे गुना कर देंगे। अगर इतना बात समझ गए, अगर इतना बात आपको आ गया करने, तो मैथ में कोई भी चैप्टर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, विशेष कुछ। इसी को दूसरे भाषा में लिखे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये कहावत है हिंदी का, लेकिन ये मैथ में भी हम लोग यूज कर लेंगे इसका। तो चलिए इसका मतलब पहले समझेंगे, है ना। इसमें 3 टर्म दिया गया। ये तो कुछ है ना, जैसे अनुपात संबंधी प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई है। तब पहला शब्द यहाँ है निश्चित राशि। इसको पहले समझना होगा कि निश्चित राशि क्या होता है। यहाँ पर पहला शब्द है निश्चित राशि। इसी में दूसरा शब्द है उसका तुलना अनुपात के उसी पद से। तो तुलना, दूसरा शब्द हो गया तुलना, है ना, और उसी अनुपात के उसी पद से। और इसी में तीसरा जिससे ज्ञात करना हो, जिससे ज्ञात करना हो उससे गुना। तो ये 3 शब्द इम्पोर्टेंट है। अगर ये 3 शब्द जान गए, समझ गए, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निश्चित राशि, तो निश्चित राशि के बारे में पहले जानते हैं। तो निश्चित राशि हुआ वैसा राशि, है ना, जिसको हम पूरा काउंट कर सकते हैं, जिसको हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 350 निश्चित राशि, यहाँ पर 450 निश्चित राशि है, यहाँ पर 3485 निश्चित राशि है। लेकिन ये सब निश्चित राशि नहीं है, ये अनुपात के रूप में है, ये अनुपातिक पद है, अनुपातिक चीज़ है ये। और निश्चित राशि कौन हुआ, इसको हम गिन सकते हैं, तो ये सब निश्चित राशि हो गया। तो ये निश्चित राशि आप जान गए, प्रश्न में ऐसा कहीं कहीं मिलता है तो उसी को निश्चित राशि समझेंगे। दूसरा शब्द इसी में बोले उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, है ना। जब निश्चित राशि जो चीज़ का रहेगा तो तुलना किससे करना, अनुपात के उसी पद से। तो ये अनुपात है और इसी में से किसी एक से तुलना होगा, इतना में से ही, चाहे इसका है ना 450 का तुलना, इसी में से किसी एक से होगा तुलना। और दूसरा तुलना का मतलब हो गया भाग करना, है ना। तो निश्चित, इसमें निश्चित राशि में भाग करना है, तुलना का मतलब उसी शब्द से भाग करना है, और जिसे ज्ञात करना है उससे गुना कर देना है, और जो भी हमको निकालना है ना तो उसको गुना कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उस पर और कुछ समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई धनराशि ए बी सी के बीच, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी है। देखिए रेशियो बटा हुआ है, A:B:C बटा हुआ है किस फॉर्मेट में, तो ये बटा हुआ है 5:6:9 के फॉर्मेट में। ए को मिल रहा है 5 रेशियो में 5 हिस्सा मिल रहा है, और बी को 6 हिस्सा मिल रहा है, सी को 9 हिस्सा मिल रहा है। अब कह रहा है आगे कि ए को 450 रुपये मिले, ये निश्चित राशि है, 450 रुपये क्या है, निश्चित राशि है।
तो हम लोग समझेंगे ये 450 जो है निश्चित राशि। तो हम क्या बोले, निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करना। ये 450 ए का है हिस्सा, है ना। तो अनुपात में जाइएगा, ए का हिस्सा देखिएगा कितना है। तो अनुपात में ए का हिस्सा कितना है, ए का 5 है, बी का 6 है, सी का 9 है। तो ए का हिस्सा से ना मतलब है, तुलना का मतलब भाग होता है। ए का हिस्सा यहाँ 450 है और रेशियो में ए का हिस्सा 5 है। तो 5 से तुलना करेंगे मतलब भाग देंगे। और जिसको ज्ञात करना है, जो हमको निकालना है, उसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए, है ना। करा कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि का मतलब हुआ ए बी सी तीनों को मिला के। तो तीनों को मिला के यहाँ पर देख लीजिए रेशियो में कितना है, 9 6 15 5 20 है। रेशियो में कुल कितना है 20। हमको यही कुल निकालना है, कुल निकालना है। तो क्या करेंगे, जो निकालना है उसी से गुना कर लीजिए। निकालना है कुल, कुल में 20 है तो 20 से यहाँ पर गुना कर लीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, 9 5 45 90 बार में कट गया। इससे इसको गुना कर 9 दूनी 18 पर 2 0 बैठ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसी में देखिए, इसी प्रश्न में और समझते हैं। अगर बी का हिस्सा पूछता, ए का हिस्सा तो 450 है ही है। बी का अगर पूछता तो 9 से 20 नहीं, 9 से यहाँ 6 से यहाँ गुना कर ले। अगर सी का हिस्सा पूछता तो 9 से गुना कर ले। करना हमको इतना ही है, जो भी ज्ञात करना है खाली वही चेंज करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक का हिस्सा ही तो पूछ रहा है। चलिए देखिए, ये रेशियो में बटा हुआ, अगर इसका आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो ये प्रश्न में दिया हुआ रहता ही है। नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसे लिख देते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये रहा चौथा हिस्सा। इसका रेशियो क्या है, तो ये 1 के रेशियो में 7, ये 8 और ये 9 के रेशियो में। तो ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। जो लिखना है लिखिए, नहीं भी लिखते तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना है 350 रुपये। तो ये 350 निश्चित राशि है, कहे इसका तुलना इसी पद से करेंगे, अनुपात के इसी के पद से। तो 350 क्या है, 350 रुपये को, इसका मतलब हुआ 350 टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट नहीं, टोटल धन है। यहाँ पर टोटल कैसे, ए का है, ई बी का है, सी का है, डी का है, चाहे 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4। अगर टोटल मतलब सभी का निकालना हो, सभी को जोड़ना ना होगा। तो जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो ये 9 आई दोनों 9, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। तो ये रेशियो में टोटल 25 हो रहा है। यहाँ 350 टोटल हो रहा है। कहें जिसकी लाठी उसी की भैंस। रेशियो में 350 टोटल है और रेशियो में उसी पद को देखिए तो यहाँ 25 रेशियो में टोटल। और नहीं तो इस बात को समझिए, प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई है, तुलना उसी पद से। निश्चित राशि कितना है 350 है, तो तुलना टोटल से करेंगे मतलब 25 से करेंगे। तो 25 से तुलना कर लीजिए। निकालना है प्रत्येक का हिस्सा, मतलब पहला का भी बताना है, दूसरा का भी, तीसरा का भी, चौथा का भी, सब का। तो अगर पहला का बताना है तो इसी में एक बार 1 से गुना कर लें, है ना। दूसरा का बताना है तो इतना तो करेंगे ही, इतना तो होगा सब क्वेश्चन में, है ना। दूसरा का निकालना है तो 7 से गुना। तीसरा का निकालना है तो इतना तो होगा 350/25 तो होगा, लेकिन तीसरा का निकालना है तो 8 से गुना कर लेंगे। चौथा का निकालना है तो कुछ नहीं, ये तो करेंगे ही, पहले से इतना कर ही रहे थे, और इसमें 9 से गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एगो काट लेते हैं, इससे ही कट जाएगा 4 3 बार 14 बार में कट जाएगा, है ना। तो इसका हो गया आंसर कितना 14। इससे ही कट गया 14 बार में, तो 14 7 98 हो जाएगा इसका। इसको 14 बार में काट लीजिए, है ना। तो 14 8 112 हो जाएगा। 14 से इसको काट लीजिए, है ना। तो 14 से ही कट गया, तो 14 9 126 हो गया। तो इस तरह से आंसर आ गया। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। प्रत्येक का हिस्सा तो इस तरह से निकालेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या करना है। अनुपात देखना है, निश्चित राशि देखना है, और जो ज्ञात करना है उसको देखना है ना।
अनुपात निश्चित राशि अगर मिल गया तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जिसे ज्ञात करना है उसे गुना कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, ABC के वेतनों का अनुपात इस क्रम में है 4:7:13 का अनुपात। यदि A तथा C का वेतन का योग 3485 रुपये है, तब C तथा B के वेतनों का अंतर क्या होगा, पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में इतना सारा चीज़ है, ये तो प्रश्न में लिखा हुआ है, ये है डाटा, तो हम इसका प्रयोग डायरेक्ट बनाने के क्रम में करेंगे। ये देखिए निश्चित राशि दिख रहा है, प्रश्न में पहले ढूंढना है निश्चित राशि, दिख रहा है कितना है निश्चित राशि, 3485 निश्चित राशि हो गया। तो तुलना करेंगे अनुपात के इसी पद से। देखिए ये किसका है, ये A का है, ये B का है और इस C का है। तो हमको यहाँ देखना है क्या, ये निश्चित राशि किसका है, तो A तथा C के वेतन का योगफल है। निश्चित राशि A तथा C के वेतन का योगफल है। और यहाँ पर रेशियो में देखिए A और C के वेतन का योगफल कितना हो रहा है, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। और ये दोनों के वेतनों का योगफल हम जब देखते हैं तो ये दोनों का वेतन का योगफल कितना हो रहा है, 13 और 4, 13 4 17 हुआ। यहाँ पर है निश्चित राशि में इतना, लेकिन यही रेशियो में कितना है, 17। तो कहते उसी पद से तुलना करना है, तो तुलना कर लिए, अब गुना करना है, जो निकालना है उसको गुना कीजिए। तो गुना हमको क्या करना है, निकालना क्या है, C और B के वेतनों का अंतर क्या है, C और B का वेतन का अंतर निकालना है। एक बात और जान लीजिए, अंतर का मतलब होता है घटाव करना, है ना, दो राशि का अंतर मतलब घटाव। एक शब्द और आएगा कहीं अधिक या कम, तो उसका मतलब अंतर समझेंगे, अंतर का मतलब घटाव समझेंगे। तो चलिए देखिए C और B का अंतर न, तो C यहाँ पर कितना है 13 और B है 7, ये दोनों का अंतर कितना हो गया, तो ये दोनों का अंतर हो गया 6। तो क्या करेंगे, 6 से गुना कर लेंगे, यही दोनों का अंतर पूछ रहा था। अब काट लीजिए, इससे ये काटेंगे, 17 दूना 34 नहीं कटेगा तो 0 और फिर 17 पचे 85, 205 बार में कट गया, इससे गुना कर लेंगे, 6 पचे 30 हो गया, है ना, फिर यहाँ करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, तो 1230 ये आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए तो कुछ क्वेश्चन और है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 है ये, कुछ धन को ABCD में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित करना है। यदि C को D से 1000 रुपया अधिक मिले तो B का भाग कितना है वो बताना है। तो अभी बोले थे कि कहीं अगर प्रश्न में अधिक है ना या कम शब्द, ये दो शब्द आ गया तो उसका मतलब अंतर समझेंगे, अंतर का मतलब हम लोग घटाव समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ABCD का तो ये रेशियो दिया हुआ है, ABCD का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो हमको मिल गया। प्रश्न में ढूंढना है निश्चित राशि, अनुपात, और तीसरा अनुपात हो जाएगा तो वहीं से जिसको ज्ञात करना है उसको गुना कर लेंगे। तो एक रेशियो ABCD का रेशियो है 5:2:3:4, 4:3, और दूसरा है यहाँ पर 1000 रुपया, 1000 रुपया अधिक मिले, अधिक का मतलब अंतर। यहाँ पर किसका कौन कौन शब्द है, तो C और D, मतलब C और D में अंतर है 1000 रुपये का, है ना। अधिक और कम का मतलब हम समझ लिए कि अंतर होता है, और यहाँ C और D में अंतर है 1000 का, तो ये निश्चित राशि में है। लेकिन रेशियो में देख लेंगे, रेशियो में C और D का अंतर कितना है, तो C और D का अंतर है 1, और नहीं तो जैसा भाषा है वैसे भी पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। कह रहा है C को D से 1000 रुपया अधिक मिले, और यहाँ देखिए C को D से 1 रुपया अधिक मिले, तो ऐसे भी हम पढ़ लेंगे। और नहीं तो जो बताए कि अंतर का मतलब होता है, अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, अंतर का मतलब घटाव, घटाव से तुलना कर लिए, और जो निकालना है उसको गुना। कह रहा है B का भाग कितना है, तो B का भाग यहाँ 2 ना है, रेशियो में 2 है, तो उसी से गुना कर लीजिए, निकल गया आपका आंसर 2000। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है।
दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? देखिए, दो संख्याओं का योग ना, दो संख्या पहली दूसरी, इसका योग कह रहा है 72। तो ये निश्चित राशि है 72, इसी को लिखें। प्रश्न में है ये सारा चीज़ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 72 हो गया निश्चित राशि, वो भी दो संख्याओं का योगफल का है। यहाँ पर अनुपात में देखते हैं तो दो संख्या का अनुपात है 3 और 1, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 3 1, ये पहला संख्या, ये दूसरी संख्या, इसका योगफल हो जाएगा रेशियो में 4। जब योगफल है यहाँ 72 और योगफल यहाँ देखते हैं तो दोनों का हो रहा है रेशियो में कितना? 4। तो तुलना करेंगे उसी से, तुलना का मतलब भाग देना। भाग कर लिए, अब गुना करना है किससे? तो जो ज्ञात करना है उसको गुना। तो कह रहा है क्या? दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब अभी बोले कि घटाव होता है। तो ये दो संख्या का अंतर, मतलब ये दो संख्या का अंतर या घटाव, अंतर या घटाव, 3 में से 1 घट गया तो 2 हो गया, या अंतर बोल देंगे, ये तो हो रहा है रेशियो में। तो ये 2 से गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इससे ही कट गया कितना बार में? 2 बार में। इससे ही कट गया 36 बार में। तो इसका अंतर हो गया 36, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को पकड़ना क्या है? निश्चित राशि को पकड़ना है ना। अगर निश्चित राशि पकड़ा गया तो उसको अनुपात ढूंढ के उसी पद से तुलना कर देना है, अर्थात जिसकी लाठी है उसी की भैंस कर देना है, और जो ज्ञात करना है उसको गुना कर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे, देखेंगे। करा 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये निश्चित राशि है, ये अनुपात है, ये निश्चित राशि है, निश्चित राशि लिख दिए 10,800, मतलब 10,800। निश्चित राशि क्या चीज़ का है? करा है तथा उनका योग, उनका का मतलब किनका? वो तीनों संख्याओं का योग है कितना? 10,800। इन तीनों राशि का अनुपात में योगफल कितना हो जाएगा? तो अनुपात में देखिए, इसका योगफल करिएगा 5 3 8 1 9, अनुपात में हो रहा है 9। तीनों का योगफल अनुपात में 9, निश्चित राशि में तीनों का योगफल 10,800। तो तुलना किससे होगा? इसी टोटल से, मतलब 9 से निकालना है हमको। क्या कह रहा है? तीनों में से सबसे बड़ी संख्या है उसको ज्ञात कीजिए। तो बड़ी कौन है? 1 3 5 में बड़ी 5 हो गया, तो 5 से गुना कर लेंगे, है ना। तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। इसको काट लीजिए, इससे इसको काटिएगा तो 12 बार में 108 कट जाएगा, और 2 शून्ना और 12 पचे 60 होता है, 60 पर 2 शून्ना बेटा क्या हो जाएगा? सबका योगफल हम लोग का आ जाएगा 6,000। से बड़ी संख्या निकालना है, 6,000 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नीचे है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको मिटाते हैं और उसको देखेंगे यहाँ पर। करा एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है तो नर्सों की संख्या कितनी है वो निकालना है। प्रश्न में ढूंढना क्या है आपको? निश्चित राशि। निश्चित राशि क्या हो गया? ये तो अनुपात है, ये ना राशि है, तो ये 240 क्या हो गया? 240 हो गया निश्चित राशि। तुलना करना है, इसमें भाग लगाना है उसी पद से। किस से? तो ये है क्या चीज़ वो देखना है। ये 240 क्या है? तो कह रहा है कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या है, मतलब डॉक्टर और नर्स मिला के है 240। और रेशियो में डॉक्टर और नर्स मिलाइएगा, डॉक्टर और नर्स, तो डॉक्टर है 5 के रेशियो में और नर्स है 7 के रेशियो में। दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना? रेशियो में 12 हो जाएगा। तो टोटल से ना, ये टोटल हुआ, ये टोटल से भाग कर लेना है। निकालना है क्या? नर्स की संख्या। तो नर्स की संख्या यहाँ पर 7 रेशियो में है, तो 7 से क्या करेंगे? गुना। हम लोग का आंसर निकल जाएगा। इसी में अगर डॉक्टर की संख्या निकालना होता तो क्या करते? 7 नहीं, यहाँ 5 से गुना कर लेते, निकल जाता। तो इसको काट लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो 7 दूना 14, 140 हो जाएगा नर्सों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग और क्वेश्चन कुछ सीखेंगे, और आप लोग अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच
इस चैनल को लिंक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।